हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब सही होंगे। तो आज जो है हम जो सहकारी निरीक्षक वर्ग परीक्षा जो है 2015 का पार्ट 3 जो है करेंगे सॉल्व। ठीक है, पार्ट 1 और 2 मैंने ऑलरेडी डाल दिए, अगर नहीं देखे तो आप वो देख लीजिए। ये पार्ट 3 है, तो इसमें भी मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चंस आते होंगे, नहीं आते तो आप याद कर लीजिएगा। देखते हैं चलिए कि क्या है। एक मिनट। तो भाई 52nd क्वेश्चन में बोल रहा है कि जंक ईमेल किसे कहते हैं। तो बताइए कि जंक ईमेल को यह भी कहा जाता है, क्या कहते हैं, स्पैम कहते हैं, स्पूफ कहते हैं, स्पूल या पैम। तो देखिए ये तीनों नहीं है, इसका जो ऑप्शन नंबर ए है स्पैम कहते हैं जंक ईमेल को। जो जंक में ईमेल आते हैं ना, स्पैम आते हैं, आपने देखा होगा जब आप ईमेल करते हैं तो स्पैम आए रहते हैं, तो स्पैम कहते हैं जंक ईमेल को। अब देखिए इसमें 53rd क्वेश्चन जो है 53वां क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इन कथनों पे विचार कीजिए। कैबिनेट ने कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा सहायक कंपनियों में 2007 में लागू वेतन संशोधन में नियमितीकरण को अनुमोदित कर दिया है। तो अब बताइए कि क्या ये सही है, और या फिर फर्स्ट नंबर, यह सहायक कंपनियों घाटे में थी। तो उपरोक्त कथन में से कौन सा सत्य है। तो इनमें ये जो दोनों ही कथन है ना, ये दोनों ही कथन जो है गलत है। ठीक है, तो जो कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा जो ये दो लागू वेतन संशोधन में नियमितीकरण को अनुमोदित नहीं करा और सहायक घाटे में थी, ऐसा ये दोनों ही जो कथन है बिल्कुल गलत है। आइए 54th क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश की सरकार ने एक भारत निर्मित हेलीकॉप्टर का आदेश रद्द कर दिया है। तो बताइए पाकिस्तान का, नेपाल का, इक्वाडोर का, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या लग रहा है आपको, क्या होगा आंसर। तो ये मतलब ओल्ड का है, तो 2015 के टाइम का। वैसे इसका आंसर जो ऑप्शन सी था उस टाइम पे। ठीक है, राष्ट्रपति ने मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 में संशोधन और के गठित सहित 2 अध्यादेश स्थापित किए। बताइए कौन से किससे रिलेटेड मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 में संशोधित और गठन के सहित। ठीक है, संशोधन किया और गठन किया, इसमें कौन से उसमें थे। तो इसका जो है वाणिज्य अदालतों में। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 55 का आंसर। उत्तराखंड के वित्त मंत्री कौन है, बताइए। 2020 के अनुसार बताने थे, तो हरीश रावत थे, हरीशचंद्र द्रुकपाल या यशपाल आर्या। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी है इसका, कोई नहीं थे इनमें से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 57। IDFC बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा में सार्वभौमिक बैंक का लाइसेंस दिया गया था। बताइए जुलाई 2014 में दिया गया था, जुलाई 2011 में दिया गया था, जुलाई 2015 में, या जुलाई 2001। तो इसमें जो है 14 भी नहीं, 11 भी नहीं, 1 भी नहीं, 15 जो है इसका 2015 जुलाई ये। ठीक है, सार्वभौमिक लाइसेंस इसको मिला था, यही जो है बिल्कुल इसका जो है सटीक उत्तर, सही उत्तर एकदम 100% सही। ठीक है, इन्फोसिस ने अमेरिका आधारित का अधिग्रहण कर लिया। किसका किया था इन्फोसिस। जो इन्फोसिस क्या है, नारायण मूर्ति कंपनी आप जानती हैं, ये IT कंपनी है इन्फोसिस। तो उसमें देखिए फेसबुक का किया था, IBM समूह का किया था, नोवा समूह। तो इसमें नोवा समूह जो है इसका आंसर उस टाइम के करंट अफेयर के हिसाब से जो है बिल्कुल सही था। ठीक है, एक सेकेंड। अब देखिए गणितीय माध्य इक्वल टू 45 बहुलक 48। तो इसमें जो है मदिका क्या होगी। तो इसका जो है डी आंसर है। ठीक है, इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं आता हूँ, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। उत्तराखंड की द्वितीय आधिकारिक भाषा क्या है। बताइए गढ़वाली, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत। तो बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, संस्कृत है। और कब बनी थी ये, 19 जनवरी 2010 जो है इसमें आंसर। संस्कृत बनी दूसरी है, ठीक है, 2010। पहली तो हिंदी है, दूसरी 2010। समझ गए। जागेश्वर मंदिर किस जनपद में है। जागेश्वर मंदिर आप सब जानते हैं अल्मोड़ा में है, तो सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड के गृह मंत्री कौन हैं। बताइए कि गृह मंत्री जो उत्तराखंड के कौन है। हरीश पवार है, प्रीतम शाह है, प्रीतम पवार है, कि इनमें से कोई नहीं। तो 62 का इनमें से कोई नहीं, जो डी है वो सही है, 62 का आंसर। उत्तराखंड में सबसे ऊंची चोटी बतानी है। ठीक है, नंदा देवी, एवरेस्ट, K7, या इनमें से कोई नहीं। तो 63rd का जो आंसर है वो आ जाएगा नंदा देवी। सबसे ऊंची चोटी अगर आप उत्तराखंड की बात करेंगे तो नंदा देवी है। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सोनप्रयाग में मंदाकिनी नदी मिलती है। भाई किससे मिलती है मंदाकिनी नदी सोनप्रयाग में।
तो सोनप्रयाग में जो मंदाकिनी नदी है वो सोनगंगा से मिलती है। अब ये आप सोनप्रयाग जो है ना, ये सोनप्रयाग, सीतापुर, ये जब आप केदारनाथ जो गए होंगे वो समझ गए होंगे, या जो उधर के रुद्रप्रयाग जिले में पड़ता है सोनप्रयाग, तो ये सोनगंगा वहीं पे मिलती है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पुष्पावती नदी का संबंध है किससे? राजाजी पार्क से, फूलों की घाटी, गंगोत्री पार्क। क्या लग रहा है आपको कि जो है पुष्पावती का, तो पुष्पावती नदी का संबंध जो फूलों की घाटी में बहती है, तो एक कॉमन क्वेश्चन है उत्तराखंड के लिए, आप सब जानते हैं फूलों की घाटी इसका है। मिस्ट्री ताल, माने कोई मिस्ट्री है, क्या मिस्ट्री है भाई, कौन सा ताल होगा? नैनीताल, सात ताल, रूपकुंड, क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल रूपकुंड जो है, क्यों? क्योंकि नरकंकाल वगैरह पाए गए थे यहाँ पर, आप जानते ही हैं, तो इसमें कुछ मिस्ट्री ताल के नाम से इसीलिए जो है इसको जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सत्य क्या है? ईएमसी शेयर धारकों को, नेक्स्ट क्वेश्चन 67 है, ईएमसी शेयर धारकों को प्रति ईएमसी शेयर $33.15 का कुल संयुक्त प्रतिफल प्राप्त होगा। यह ईएमसी एकीकृत प्रौद्योगिकी कंपनी नहीं है, ये ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है ए जो है 67 का जो उस टाइम के देखेंगे, प्रति ईएमसी शेयर में $33.15 का कुल संयुक्त प्रतिफल प्राप्त होगा, ये था उसका आंसर। अभ्रक नेक्स्ट है 68 वाला क्वेश्चन का, अभ्रक का अत्यधिक उत्पादक देश कौन सा है? अभ्रक जहाँ है तो भारत को आपने जो है इसमें जो है चले जाना है, ठीक है। अभ्रक का है तो ये आपका बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अभ्रक वाले का, ठीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? हमेशा याद रखना, नर्मदा से मेघा, ठीक है, नर्मदा से मेघा, ये आपको हमेशा याद रखना है। तो इसलिए मेघा पाटकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया है। कार्यभार किस पे होता है? संपर्क का पहला बिंदु होता है, अंतिम विश्राम स्थान होता है, ए और बी दोनों होते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो कार्यभार क्या होता है? अंतिम विश्राम स्थान। कार्यभार क्या होता है? अंतिम विश्राम स्थान होता है, बी, ठीक है। विशेषकर होता है, विशेषकर, विशेषकर क्या है बताइए? निश्चित राशि, उत्पादन निरपेक्ष, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये विशेषकर क्या होता है? इनमें से कोई नहीं, डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, राज्य सूची में निम्न में से क्या शामिल है? भूमि नीतियाँ, डाक और तार, बीमा, इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल। तो इसमें से क्या हो जाएगा? भूमि नीतियाँ। राज्य सूची में निम्न में क्या शामिल है? भूमि नीतियाँ, भूमि नीतियाँ जो है 72 का बिल्कुल सही राज्य सूची में है ये, ठीक है। गेहूं के दानों का रिपोज कोण क्या आता है? तो यहाँ पे भी गेहूं के दानों के रिपोज कोण की बात होती है, तो वहाँ 25 डिग्री वाला होता है इसका आंसर। तो उस टाइम अगर जिन्होंने बच्चों ने 25 डिग्री लगाया होगा उनका जो है बिल्कुल सही 1 नंबर मिल गया होगा उनको। भारत में नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक उत्पादन की जाने वाली सब्जी की फसल क्या? आलू, टमाटर, बैंगन। देखिए भाई आलू है, आलू आपको पता है ज़्यादा महंगे भी नहीं है, ठीक है, ठीक रेट बोलेंगे। अब जैसे रेट बढ़ते रहते हैं घटते हैं, आपको पता ही है टमाटर के क्या रेट हो गए थे अभी कुछ दिन पहले, ठीक है। तो कितने ऊपर पहुंच गया था, 100 रुपये 200 रुपये किलो टमाटर, सोच लो आप कितने ऊंचे रेट हो गए थे। तो ऐसे ही अभी सस्ते हैं, हो सकता है बढ़ जाए, बट आलू जो है सर्वाधिक उत्पादन होता है हमारे यहाँ पे भारत में, ठीक है। सब्जी की फसल कहेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इनमें से कौन एक प्रयोजन औजार है? देशी हल है, बहु प्रयोजन टूल बार वाहक है, ए और बी दोनों है। तो 75 का जो है इसमें बहु प्रयोजन टूल बार वाहक, ये जो है बहु प्रयोजन औजार है, बहु प्रयोजन औजार, बहु प्रयोजन टूल बार, ऐसे ही आप याद रखें, बी हो जाएगा। छिड़काव यंत्र की अनुपयोग दर प्रभावित होती है, ठीक है। तो इसमें क्या लगता है? छिड़काव यंत्र की अनुपयोग दर किससे क्या बोलते हैं? निरस्करण दर द्वारा, नाजल की संख्या द्वारा, आगे जाने की चाल पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है इनमें से कोई नहीं है, छिड़काव यंत्र की अनुपयोग दर प्रभावित होती है, ठीक है। इनमें से किसी चीज़ पे भी जो है वो प्रभावित नहीं होती, ठीक है। तो गाइस अभी देखिए आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, इसका मतलब आपने सारे क्वेश्चन देखे हैं और आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला है। तो जो भी लोग यहाँ तक पूरा लेसन देख गए हैं, इसका मतलब आपको कुछ सीखा है, आप और देखना चाहते हैं, चैनल से जुड़ना चाहते हैं और वीडियो चाहते हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो अपने आप ही और वीडियो और भी आती रहेंगी। और सारा जो है प्रीवियस ईयर के तो सारे ही क्वेश्चन पेपर कवर हो जाएंगे चैनल पर, और भी बाकी सारी डिटेल के वीडियो मैं डाल रहा हूँ, जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो है इसमें आपका जो ये आपका टैक्स इंस्पेक्टर वाला जो आ रखा है एग्ज़ाम, और रिव्यू ऑफिसर वाले आ रखे हैं, ठीक है, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, उनसे पहले ही ये सारे क्वेश्चन जो है अभी नेक्स्ट मैं सोच रहा हूँ रिव्यू ऑफिसर या कोई और जो टेस्ट डालूंगा, तो ठीक है। तो आप फटाफट लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।